श्रीमान जी चाहिए, जल्दी छुप जाइए। लेकिन साची, हम इसमें जाएं तो जाएं कैसे? ऐसे हम कभी छुपे नहीं है ना। अरे श्रीमान जी बहुत आसान है, दरवाजा खोलिए, अंदर जाके छुप जाइए। जल्दी करिए, पुलिस वाले आते ही होंगे। समझ नहीं आया, एक बार तुम करके दिखा दो। ठीक है। देखिए श्रीमान जी, बस इतना आसान है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, यहाँ आने के बाद ना आप आवाज मत निकालिएगा, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ श्रीमान जी? श्रीमान जी आपको छुपना है तो जल्दी छुपिए ना, फोटो काहे खींच रहे? अरे वो लोग आते ही होंगे। श्रीमान जी सोच रहे हैं तुम्हारी ये फोटो अखबार वालों को भेज दें। तुम्हारी एक ना एक फोटो तो रोज अखबार में छपनी चाहिए। श्रीमान जी, आप हमसे झूठ बोल रहे थे। आपको पता है हम कितना डर गए थे? इतनी गंभीर बातों का मजाक बना दिया आप। मजाक नहीं बनाए तो क्या करें? तुम तो उससे वही बात सोच रही थी ना। पता है, लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिस चीज से घबराहट हो उस चीज का मजाक बना देना चाहिए, और यही सबसे अच्छा तरीका है टेंशन को दूर करने का। जैसे अभी की बात ले लो, अभी अगर इस मजाक से पहले हम तुमसे पुलिस वाली बात या अखबार में फोटो छपने वाली बात करते तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाता। लेकिन अब हम जब भी ये बात करेंगे तुम्हें हंसी आएगी। वैसे दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा, इतनी छोटी सी जगह में एक 6 फुट के इंसान को छुपा रही हो। वाह। चलो अब ये फोटो घर वालों को भेज देते हैं, वो भी थोड़ा हंस लेंगे। का? बिल्कुल नहीं श्रीमान जी, हम कह दे रहे हैं, अगर आप किसी को भी भेजे ना तो हम बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ। अच्छा, तो गुस्सा करके क्या करोगी? का करेंगे? हाँ, हम भी आप ही की तरह 2-3 कुर्सी तोड़ देंगे। हाँ, हम कौन सा रोज कुर्सियां तोड़ते हैं? वो तो कल गुस्से में। चलो तुम बाहर जाओ, हम मुंह हाथ धो के आते हैं। बाबा जी की जय हो। हम ललिता बोल रहे हैं बाबा जी। जी जी। आपका बताया हुआ उपाय साची ने बहुत ही लगन के साथ किया था। इस बार शौर्य को कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन बदले में कुछ और हो गया है। हम बहुत बड़ी दुविधा में है बाबा जी, पूरा परिवार दुखी है। सारी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं। शौर्य और साची घर से निकले थे।
आपने तो साची को देखा है ना बाबा जी, कितनी भोली है, कितनी सुशील, लेकिन उसकी हवालात वाली फोटो अखबार तक पहुंच गई और अखबार वालों ने ऐसी खबर छापी जिससे हमारा घर और हमारी बहू के आन पे धब्बा लग गया। पूरा समाज हमारे नाम से बातें बना रहा है बाबा जी। घर से बाहर निकलो तो मीडिया घात लगाए बैठी है। घर के अंदर लोग फोन कर कर के सवाल कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। बाबा जी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। हम बहुत विचलित हैं बाबा जी। अब आप ही एक सहारा है, इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता बता दीजिए। आप ही कुछ कर सकते हैं, हमें सही राह दिखाइए बाबा जी, सही राह दिखाइए। अम्मा जी, अम्मा जी, हमको भी बाबा जी को प्रणाम कहना है। बाबा जी की जय हो। हम सुंदरी बोल रहे हैं। बाबा जी, अभी आपने अम्मा जी से तो सुन ही लिया कि हमारे परिवार का क्या हाल है। ये जो समस्या हमारे परिवार पर टूट पड़ी है, बाबा जी इसका कोई हल निकालिए ना। बाबा जी, हम आपसे विनती करते हैं। जी बाबा जी, आप पूरा समय लीजिए। आप अच्छे से विचार करके बताएंगे तभी तो हमारे परिवार का भला होगा। आप ठीक से बताइएगा बाबा जी। रखते हैं। जय हो बाबा जी की। लीजिए। अम्मा जी, आप विश्वास रखिए, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। हाँ सुंदरी जी, बोलिए। बाबा जी, पिछली बार का जो उपाय था ना, वो मजेदार तो था लेकिन असरदार नहीं था। वो साची सफल रही। इस बार वो सफल नहीं होनी चाहिए। कुछ अलग सोचना होगा। इस बार साची को ये एहसास दिलाना है कि उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं है। उसका जीवन असफल है। गोपालगंज से प्रयागराज आकर एक नौकरानी महलों की बहुरानी तो बन गई, लेकिन अब उसके हाथ से धीरे धीरे सब छूट जाएगा। हम चाहते हैं कि ये डर उसके दिल और दिमाग में घर कर जाए। साची के रास्ते में कांटे बिछाने हैं बाबा जी, और ऐसे कांटे जो उसे हर पल ये एहसास दिलाएं कि जो जीवन वो जी रही है ना, उस जीवन के वो काबिल नहीं है। औकात से बाहर निकलना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। इस सबक मिलना चाहिए साची को। जैसा चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होकर रहेगी सुंदरी। रखते हैं बाबा जी। जय हो। आप हमारी बात पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी अपना आसन विष्णु जी के चरणों के पास ही रखती हैं।
ताकि प्रभु की सेवा कर सकें। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यही है कि सेवा और समर्पण भाव से ही धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी को खुश करना है तो पति की सेवा करिए। हमारा पैर। क्या हुआ विक्रांत? पैर दर्द कर रहे हैं? हाँ माँ, आज एक चोर को पकड़ रहे थे। लगातार 5 किलोमीटर दौड़े, तब जाके वो हमारे हाथ में आया। लाओ, हम दबा देते हैं। नहीं नहीं माँ, पैर, हमारे पैर मालिश मांग ही रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं ना बेटा। लाओ। नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए। लेकिन माँ सोचिए, अगर पैर दबाने से हमारा दर्द चला जाए और साथ ही हमारे घर में धन भी बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। धन? धन काहे बढ़ेगा? अगर सत्या हमारी सेवा करेगी तो हमारे घर में धन, सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी। अच्छा, ऐसा काहे? सत्या के हाथ में कोनो जादू है का? अभी आप फोन में सुने नहीं, ज्योतिष महाराज जी ने कहा बोला कि अगर पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और वैसे भी हमारे घर में तो लक्ष्मी जी की बहुत ज्यादा ही जरूरत है, आप तो जानती ही हैं। लेकिन माँ, हम सत्या के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका मन हो, वो हमारी रिक्वेस्ट माने, तो उसके पैर दबाने से हमें ही ज्यादा फायदा होगा। काहे कि आखिर हम उसके पति हैं। और सत्या हमारी पत्नी। लेकिन लगता है सत्या आज बहुत बिजी है। कोई बात नहीं, हम खुद ही दबा लेंगे। कोई बात नहीं, हम पहले आपका पैर दबा देते हैं। आप कमरे में चलिए, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। अरे तुम वहां का काम रहने दो, वो हम कर लेंगे, तुम जाओ। सत्या, सच बोले तो हमसे बिल्कुल नहीं चला जाएगा, और ऊपर से सीढ़ी भी चढ़नी है। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे पैर की मालिश यहीं कर दोगी। अरे इतना फील्डिंग जमाए है, लेकिन पापा ही नहीं है, जाने कहाँ रह गए। अगर मालिश कर ही रही हो तो सरसों का तेल भी गरम कर दो, ताकि अच्छे से मालिश हो जाएगी। जी।
अच्छा, तेल हो गया गरम। सत्या, एक काम करो ना, इसमें 1-2 लहसुन की कली भी डाल दो। कहीं से सुने हैं कि लहसुन की कली दर्द के लिए काफी असरदार होती है ना माँ? सही कह रहे हैं ना कि लहसुन की कली दर्द के लिए बहुत असरदार होती है ना? हाँ, लहसुन से जल्दी राहत मिलेगी। अच्छी बात है, अभी करके लाते हैं। ये पापा कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, डाल दी लहसुन की कली। ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। 2 मिनट रुक जाते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। भी ज्यादा बढ़ गया है। अरे समझ नहीं आ रहा क्या करें। पैर सोफे पे रखेंगे तो सोफा गंदा हो जाएगा। एक काम करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, आप सोफे पे बैठिए, हम नीचे बैठ के मालिश कर देते हैं। अब आराम से बैठिए। हाँ, बस थोड़ा सा और ऊपर, वहां ज्यादा दर्द हो रहा है। देख लीजिए पापा, आप चाहते थे ना कि औरत हमारे पैरों में रहे। हमारी पत्नी हमारे पैरों में ही है। जिस लड़की को आप बेलगाम समझते थे, आपके बेटे ने आज उस पे लगाम कस ली है। जी बहन जी, आप तो समझ भी गई, लेकिन कुछ लोग तो समझना भी नहीं चाहते हैं। साची निर्दोष थी, इसलिए पुलिस ने भी उसको छोड़ दिया। आपकी तरह बाकी लोग भी अपनी समझदारी का परिचय देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है बहन जी, हम फोन रखते हैं। नमस्ते। दादी, आपकी दवाई का समय हो गया है। अभी दवा पे ध्यान दीजिए, चिंता पे नहीं। हर एक फोन के साथ चिंता लौट आती है साची बहू। सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई समझ रहा है तो कोई समझना ही नहीं चाहता। जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। सही कह रहे हैं अम्मा जी। सुबह से फोन बजना रुक ही नहीं रहा है। अब पुलिस, जेल, हवाला जैसे शब्द इससे पहले हमारे नाम के साथ कभी जुड़े नहीं ना। अब साची की मेहरबानी से का दिन देखना पड़ रहा है। पूछिए ही मत अम्मा जी।
सुंदरी, तुम किसी की परेशानी कम नहीं कर सकती हो तो बढ़ाया भी मत करो। बेचारी रात में उसके साथ का बीती है, उसका अंदाजा है तुमको? उसमें बेचारी का दोष है? अरे हटाओ इसको, नहीं उठाना है हमें कोई फोन। अम्मा जी, ये तो बाबा जी का फोन है। आपको बात करनी थी ना? जरूर उपाय बताने के लिए कॉल किए होंगे। लीजिए। प्रणाम बाबा जी। जय अम्बे। खुश रहिए ललिता जी। चिंता मानव को जीते जी चिता तक पहुंचा देती है। सांची तो निश्चल है, निर्दोष है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन बदनाम महिलाओं के बीच जो समय उसने बिताया है उसका कारण हमें ज्ञात हो चुका है। पिछले उपाय में सांची ने अपने सारे पुण्य न्यौछावर कर दिए थे। सांची के पुण्य के कारण शौर्या की महादशा तो टल गई, लेकिन खुद सांची पर दोष आ गया। इसलिए सांची पर संकट आया और आपके परिवार की बदनामी हुई। अब सांची के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? हमें मार्गदर्शन कीजिए। सांची का पुण्य पुनः अर्जित करने होंगे। सांची का शुद्धिकरण करना होगा। कलंकित स्थान की छाप सांची की आत्मा पर पड़ी है और इसी के कारण पूरे घर को कलंक का सामना करना पड़ा। अभी इसी पहर से सांची को उपवास करना होगा और कल भोर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीला वस्त्र धारण करके गंगा मैया में डुबकी लगानी होगी। फिर मंदिर में हवन पूजा अर्चना करनी होगी और इसी विधि से सांची का शुद्धिकरण होगा। एक बार सांची पूरी आस्था और श्रद्धा से ये कार्य पूर्ण कर ले, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी विपदा नहीं आएगी। जैसा आप बोले हैं वैसा ही होगा बाबा जी। आप आशीर्वाद दीजिए, सब काम कुशल मंगल पूर्ण हो। प्रणाम बाबा जी। जय अम्बे। ओ सची, अम्मा जी, क्या उपाय बताए बाबा जी? सब ठीक तो हो जाएगा ना? उपाय बताया है। साची, सूर्योदय से पहले स्नान करके पीला वस्त्र धारण करना है। फिर गंगा जी में डुबकी लगानी है। उसके बाद मंदिर में हवन और पूजा। लेकिन ये सब काम से पहले तुम्हारा उपवास जरूरी है। अभी से तुम्हें बिना कुछ खाए रहना होगा। बिना कुछ खाए? क्या मतलब बिना कुछ खाए?
क्या बात है दादी? साची की तबीयत खराब है ना, तुम ही तो बताए थे सौर्य बेटा। तो अम्मा जी उसी का नुस्खा बता रही थी। आधे दिन भूखे पेट रहेगी तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, वही बता रहे थे। हाँ दादी ठीक है ना, वैसे भी आधे दिन के ही बात थे, ऊपर से साची पानी पीती रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और इसको फूड पॉइजनिंग भी तो हुई है, डिटॉक्स भी हो जाएगा। आप टेंशन छोड़िए, अभी अपना दवाई ले लीजिए। साची, अगर तुमको भूखा नहीं रहना है तो हम दूसरा कोई नुस्खा बताएं? आप तो रहने ही दीजिए मिसेस स्वरूप। साची वही करेगी जो दादी ने कहा। बस हो गया काम, अब कल जो होगा उसका इंतजार है। क्या है ये रिया, ये कलर नहीं जच रहा है। क्या करती हो तुम? अरे रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर है, रोमांटिक। कल्पना करो रिया, कितने कितने रंग भरे सीन होंगे। अरे हमने तुमसे हेल्प मांगा और तुम्हें क्या मातम वाला कलर ले आई। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अरे जीजू, व्हाइट कलर क्लासी लगता है। अरे नहीं चाहिए क्लासी फ्लासी। अरे हमारे जैसे रोमियो किंग पे तो सिर्फ गहरा रंग सूट करता है, प्यार का गहरा लाल। जाओ लाल कलर लेकर आओ, जाओ। लाल? अरे यार लाल। अरे प्लानिंग को समझने की कोशिश करो। हमने ईशानी को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का प्रॉमिस किया था, सारा प्लान हो चुका था, लेकिन ससुर जी ने ऑर्डर दिया और घर में ही बॉर्डर सील हो गया। अब बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, घर में बाहर से भी बेहतर डिनर प्लान करके अपना वादा तो पूरा कर सकते हैं। नहीं मुंडी मत हिलाओ, जाओ जल्दी लाल लेकर आओ, जाओ। बस ये देखो, ये हुई ना बात। अब लग रहा है ना डिनर डेट वाला इंतजाम है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीजू। चलती हो कहाँ? अरे कैंडल लाइट डिनर में कैंडल लाइट डिनर ही नहीं है और तुम चलती हो? जाओ यार, कैंडल वैंडल का इंतजाम करो, जाओ जल्दी। तब से हमें छोटू होना के काम कराई जा रही। सुनो, कैंडल तो आ गई, कुछ थोड़े
फुल है? इल्जाम करो यार, जाओ जल्दी जाओ, क्विक, पीछे मोड़। अच्छा सुनो, एक और नहीं, अब कोई और बात नहीं सुनेंगे। खुद खड़े होके ऑर्डर दे रहे और सारे के सारे काम हमसे करा रहे। मजदूर बना के रख दिया हमको। रिया, घर में कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता है। पहले से ही मोड़ मोड़ पे हमारे प्यार के दुश्मन खड़े हैं। अकेली तुम ही तो हो जो हमारा सपोर्ट करती हो, और अब तुम भी हमारा साथ छोड़ रही हो। हाँ? अरे हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। हेल्प कर दो मेरी माँ। अच्छा जीजू, और से याद आया, आपके कैंडल लाइट डिनर में कैंडल टेबल तो आ गया, डिनर कहाँ है? आपने तो डिनर ऑर्डर ही नहीं किया। डिनर? अरे बाप रे, डिनर ही ऑर्डर नहीं किया, अभी करवाते हैं। ये लो, ईशानी दीदी तो आ गई। आ गई? आ गई? रिया, अब ना सिर्फ तुम ही हमारा सहारा हो। कुछ भी करो, फटाक से किचन में जाओ और कुछ भी बना के ले आओ यार। लेकिन हाँ, स्पेशल बना लेना। स्पेशल? हाँ? एक बात बताइए जीजू, आपने कभी हमें किचन में जाते हुए देखा? अब हमें कुछ नहीं आता बनाने को। हमारा इज्जत बचा लो यार प्लीज। ना जाने कहाँ फंस गए मैं। सरप्राइज! ये क्या है दी? ये सब हमारे लिए है? हमने बोला था डार्लिंग, कैंडल लाइट डिनर करवाएंगे। ये लो कैंडल, ये रहा लाइट्स, और डिनर आ रहा है ऑन द वे है। सोचे थे तुमको किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे, लेकिन पापा जी ने घर में ही कर्फ्यू डाल दिया। इसलिए हम घर में पूरा रेस्टोरेंट का बंदोबस्त कर लिए। ये देखो, एकदम रोमांटिक, एकदम प्राइवेट। वाह दीप, खाने में क्या है? मंगाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाना, हाँ हाँ, अरे खाना अभी मंगाते हैं ना। ये लो खाना आ गए, आओ रिया, आओ जल्दी आओ। वाह, क्या है इसमें? मुझे तो खुद भी नहीं पता। सरप्राइज। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें जो आता था हम वो ले आए।
ये क्या है दी? ये बकवास चिप्स खिलाने के लिए तुम ये सब तामझाम किए हो? क्या याद दिया, हमारा रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर को तुम स्कूल का लंच टाइम बना दिया। लगता है आज इनका कैंडल बुझ ही जाएगा। सॉरी दीदी, एक्साइटमेंट में भूल ही गए खाना ऑर्डर करना ही भूल गए। एक काम करो, तुम ही खा लो। अरे ऐसे कैसे छोड़ देते दुबे जी? 4 से 5 केस पहले ही है उस पे। एक नंबर का हिस्ट्री शीटर है वो। आप तो जानते ही है दुबे जी, ईमानदारी और दलेरी हमें विरासत में मिली है। अबू चोर गुंडा कितनी भी सोर्स क्यों ना लगा ले, लेकिन हम पर प्रेशर नहीं बना पाएगा। और सुनिए, अगर आपके पास फोन आए या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, आप साफ साफ बोल दीजिएगा कि सीधा हमसे बात करें। चलो ठीक है, रखते हैं। पापा, आज एक हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी की है। बहुत समय से फरार चल रहा था, हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी प्लानिंग की वजह से आजू पकड़ा गया। लेकिन जब से पकड़ा है, हमारा फोन पे फोन बजा जा रहा है। कोई हम पे धोस जमा रहा है, तो कोई हमें रिश्वत देने की धमकी दे रहा है। लेकिन हम तो अपनी बात पर अड़ गए कि हमारे रहते हुए कानून की धज्जियां नहीं उड़ेगी। अब जब तक उसे जेल में नहीं बंद कर देते, हम दम नहीं लेंगे। गौरी, आज खाने में क्या बना है? जी, तुरई की सब्जी और दाल बनाए हैं। थोड़ा हलवा बना लो, खाने का मन है। ठीक है, कौन सा हलवा बनाए? देख लो, कोई भी हलवा बना लो। एक काम करो, गाजर का हलवा बना लो। आज पापा हमारा पसंदीदा गाजर का हलवा बनवा रहे हैं। जब हम पर खुश होते हैं तभी बनवाते हैं। इसका मतलब पापा भी जान गए हैं कि हम सत्या को उसकी असली औकात दिखाने के लिए ही उससे शादी किए हैं।